अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। तो ये है सिनाया के डे 2 का व्लॉग। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं। तो मॉर्निंग में जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ खाना है, किसी को सैंडविचेस खाने हैं, किसी को सॉसेजेस खाना था, किसी को ऑमलेट खाना था। फिर सबकी पसंद के हिसाब से जो है वो नाश्ते रेडी किए गए। नाश्ता करते साथ ही जो है वो किचन में बर्तनों ने अपना आप दिखाना स्टार्ट। मैंने भी नाश्ता करके फ़ौरन ही डिशेस क्लीन की और साथ में किचन क्लीन किया, डाइनिंग टेबल वगैरह नीट किया, क्योंकि अगर साथ साथ जो है वो बर्तन वगैरह और सब चीज़ें आप क्लीन करते जाएं फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं और फिर उनको मैनेज करना भी ईजी हो जाता है। जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो किसी ना किसी हाउस में जो है वो अक्सर डिश वॉशर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन इस घर में डिश वॉशर नहीं था तो इसीलिए फिर खुद मैनेज करना पड़ा। जो है साथ साथ ही जो है मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही थी बच्चों के लिए और अपने लिए भी। माइक्रोवेव ओवन में जो है वो बहुत इजीली और हार्डली 2-3 मिनट्स में जो है वो पॉपकॉर्न्स रेडी। बहुत ही नीट एंड क्लीन था और ये है कि यहाँ पे ऊपर आइस क्यूब्स रखी हुई थी, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। तो हम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें जो हम घर से लेकर आए हुए होते हैं वो फिर हम ला के यहाँ पे सेट कर देते हैं, जो हमें 2-3 डेज़ के लिए जितने दिन की हमारे रहना होता है उतने दिन में हम उसको यूज़ कर लेते हैं। और ये था मेरा आज के डे का आउटफिट, जो कि मैंने प्रेस करके रख लिया था क्योंकि हम बाहर निकलने वाले थे। ब्रेकफास्ट से फ्री होकर किचन क्लीन करके बाकी सारा घर को जो है वो मैनेज करने के बाद फिर हम लोग रेडी हुए और अप्रॉक्सीमेटली 1 o'clock के आसपास हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकल पड़े। आज हमारे प्लान में था कि सनाया के सराउंडिंग एरियाज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जिस जगह में हम रह रहे थे वहाँ से 5 और 10 मिनट्स की ड्राइव पर ये सारा एरिया था। हमेशा की तरह यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑटम में दरख्त बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं और उन दरख्तों की वजह से जो सारा नज़ारा होता है वो भी बहुत ही हसीन लग रहा होता है। पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग पार्क में आ गए और ये सिनाया का एक पार्क है जो कि जहाँ पे हम लोग जिस घर में रह रहे थे वहाँ से 10 मिनट्स की ड्राइव पर था। और ये इतना खूबसूरत पार्क था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। इवन जो है वो पिक्चर्स वीडियोस में भी आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा जितना ओरिजिनली आप एक अपनी आंख से देख रहे होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स अपने 2 छोटे से क्यूट बेबीज का जो है वो फोटोशूट कर रहे थे और मैंने भी फिर इनकी छोटी सी वीडियो बना ली। काफ़ी टाइम तक हम पार्क में वॉक करते रहे और पार्क के डिफरेंट एरियाज को हम लोग देखते रहे। और मैंने ये चीज़ गौर की कि पार्क्स को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखा गया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा साफ था कि कहीं पे आपको एक छोटा सा रैपर भी पड़ा हुआ ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा था। मैं ये सिर्फ इस पार्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जितने भी हम लोगों ने डिफरेंट सिटीज़ रोमानिया के एक्सप्लोर किए हैं, जितने भी हम लोग पार्क्स में गए हैं, इवन जिस सिटी में हम लोग रहते हैं बुखारेस्ट में, वहाँ पे भी हम लोग जितने पार्क्स में जाते हैं सारे पार्क्स इतने अच्छे ऑर्गेनाइज्ड और इतने ज़्यादा क्लीन होते हैं कि कुछ भी गंद या कचरा आपको नज़र नहीं आता है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उन्होंने बहुत सारी डस्टबिन रखी हुई होती हैं, लगाई हुई होती हैं। और ये है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि वो, और बच्चों को भी वो लोग ये चीज़ सिखाते हैं साथ साथ कि जो कचरा है, कोई भी रैपर है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो डस्टबिन में ही फेंकी जाती है। तकरीबन 2 आवर्स जो है वो हम लोग पार्क में स्पेंड करने के बाद बाहर निकल आए और फिर यहाँ पे सिनाया के इस एरिया में हम लोगों ने वॉक स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा भूख का एहसास होना स्टार्ट हो चुका था। वॉक करते हुए यहाँ पे हमें एक डोनट शॉप नज़र आई और इनकी स्पेशलिटी डोनट्स थे और आइसक्रीम्स थी। यहाँ से हम लोगों ने कुछ डोनट्स और आइसक्रीम्स ली। मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन बस मेरा दिल चाहा तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई कर लेती हूँ आइसक्रीम को। और फिर मैंने मैंगो आइसक्रीम और साथ में वनीला फ्लेवर के साथ उसको ट्राई किया तो वो अच्छी लगी मुझे। ये शायद कोई वेजिटेबल है या फ्रूट है, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन यहाँ पे ये इसके बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे और इसके अलावा बहुत सारे ज़मीन पे भी गिरे हुए थे और लोग बहुत सारा इसको इकट्ठे करके साथ अपने लेके भी जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो है वेजिटेबल शॉप्स पे हम जाते हैं तो यहाँ पर ये अक्सर हमें जो है वो पड़ी हुई नज़र आती है। और जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि लोग इसको बॉयल करके बनाते हैं एज ए वेजिटेबल। ये मुझे अपने एक बेटे की तरफ से गिफ्ट मिला था। ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर का एक बंच था और एक साइड में एक खातून थी जो कि इसको सेल कर रही थी, तो फिर वहाँ से ख़रीद के जो है वो मुझे गिफ्ट किया गया। और फिर जो है छोटे वाले ने भी देखा कि बड़े वाले ने गिफ्ट किया है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, और उसने मुझे जो है वहाँ से साइड पर एक और खातून बैठी थी, उसने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था और फिर उसने मुझे वहाँ से वो ख़रीद के जो है एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया। वॉक करते हुए हम सिनाया के एक पैलिश कैसल के एरिया में एंटर हो चुके थे। यहाँ पे एंट्रेंस पे बहुत सारी शॉप्स थी, स्टॉल्स थे जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बेशुमार चीज़ें थीं।
बहुत ही मज़े की मीठी सी कॉर्न थी। और ये है पेलिश कैसल और ये इतना खूबसूरत है, आप सबको भी वीडियो में नज़र आ रहा होगा। हम बहुत दफ़ा पेलिश कैसल जा चुके हुए हैं, 3 to 4 टाइम हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको विज़िट कर लिया हुआ है। तो इस दफ़ा हमारा इरादा पेलिश कैसल के अंदर जाने का बिल्कुल नहीं था, बस हम उसके सराउंडिंग में ही वॉक करना चाह रहे थे। 1-2 घंटे हम लोगों ने यहाँ स्पेंड किए और फिर हम लोग वापस घर आ गए। और फिर घर आके जो है वो मैंने राइस बॉयल करना स्टार्ट कर दिए बिरयानी के लिए। चिकन बिरयानी का सारा मसाला मैं घर से बना के फ्रीज करके लेकर आई हुई थी, ताकि यहाँ पे आके सिर्फ राइस बॉयल करने पड़े और हम लोग जल्दी से बिरयानी जो है वो रेडी कर लें। साथ साथ में मैंने रायता बना लिया। और ये देखें जो है वो जर्दा रंग भी जो है वो घर से साथ ही लेकर आना पड़ता है, यानी आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ साथ लेकर आनी पड़ती है। एनीवेज जो है वो बिरयानी खाई और डिनर हमारा हो गया। हमने बहुत इंजॉय किया आज के दिन को। और बस फिर यहाँ पे मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। सो सिनाया के 2 डेज़ के व्लॉग्स अपलोड हो चुके हुए हैं। अगर आप लोगों ने डे 1 का व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस में जाके जो है सिनाया डे 1 के व्लॉग भी देख सकते हैं। अभी डे 3 का व्लॉग रह गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एडिट करके वो भी अपलोड करूँगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एवरीवन। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।